आज तक लोग यही सोचकर परमेश्वर के आने का अंदाजा लगाते रहे हैं कि जब भूकंप होंगे, जब महामारियां फैलेंगी, जब सूर्य अंधियारा हो जाएगा, जब चांद रक्त सा लाल हो जाएगा, तब परमेश्वर आ जाएंगे। पर लोगों ने इस आयत की ओर बहुत कम ध्यान दिया है, जिसमें प्रभु यीशु ने कहा कि जब पूरे इजराइल में सुसमाचार फैल जाएगा, तब मैं आ जाऊंगा। मत्ती अध्याय 10 में जब प्रभु यीशु अपने 12 चेलों को इजराइल के नगरों में सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेज रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत ही अद्भुत बात कही। मत्ती 10 उसकी 23 आयत में यीशु ने कहा, जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं, तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम इजराइल के सब नगरों में ना फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम पूरे इजराइल में प्रचार कर चुके होगे, तो मैं धरती पर वापस आ जाऊंगा। अगर आप इजराइल को देखें तो वो बस 424 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक और 114 किलोमीटर पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ है। और 2000 साल पहले पूरे इजराइल में प्रचार करने के लिए इतना समय नहीं लगना था, क्योंकि उस समय इजराइल की जनसंख्या सिर्फ 10 लाख के करीब थी। चेलों ने पूरे इजराइल में सिर्फ 1 से 2 सालों में प्रचार कर लेना था, पर वो प्रचार 70 ईस्वी में रुक गया, जब रोमी सरकार ने यरूशलेम पर हमला किया और भवन को गिरा दिया। और उस समय यहूदी लोग दूसरे देशों में भाग गए थे। यहेजकेल अध्याय 36 उसकी 8 से 11 में लिखा है, परंतु हे इजराइल के पहाड़ों, तुम पर डालियां पनपेंगी और उनके फल मेरी प्रजा इजराइल के लिए लगेंगे, क्योंकि उसका लौट आना निकट है। देखो, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और तुम्हारी और कृपा दृष्टि करूंगा, और तुम जोते बोए जाओगे, और मैं तुम पर बहुत मनुष्य अर्थात इजराइल के सारे घराने को बसाऊंगा, और नगर फिर बसाए और खंडर फिर बनाए जाएंगे। मैं तुम पर मनुष्यों और पुरुषों दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा, और वे बढ़ेंगे और फूले फलेंगे, और मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। यहेजकेल की पुस्तक के पहले भाग में परमेश्वर यहूदी लोगों को बताता है कि इजराइल उजाड़ पड़ा रहेगा जब तक उसमें विदेशी लोग रहेंगे और यहूदी लोग देश से बाहर रहेंगे। और ऐसा ही हुआ। 2000 साल तक इजराइल की जमीन बंजर पड़ी रही, बेरंग, बेढंग और पिछड़ी हुई रही। कोई विकास नहीं हुआ। यहेजकेल की पुस्तक के दूसरे भाग में परमेश्वर इजराइल की जमीन के चिन्हों को बताता है कि यहूदी लोगों के इजराइल में वापस आने पर क्या क्या होगा। मई 14, 1948 को इजराइल स्वतंत्र देश बना और परमेश्वर का वचन पूरा हुआ कि यहूदी लोग अपने देश में राज्य करेंगे। आज तक भारी गिनती में यहूदी लोग अपने देश इजराइल में वापस आ रहे हैं, जहां जमीन पेड़ पौधे और फलों को उपजा रही है, जिस तरह भविष्यद्वक्ता यहेजकेल ने कहा था। आज इजराइल को दुनिया की टेक कैपिटल भी बोला जाता है। सबसे ज्यादा साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस इजराइल में हैं। मिलिट्री पावर में भी इजराइल सबसे आगे है, क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आशीषें इजराइल के ऊपर हैं। इजराइल को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। यशायाह अध्याय 43 उसकी 5 और 6 आयत में लिखा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूरब से लेके आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। मैं उत्तर से कहूंगा दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। पिछले 120 सालों में 40 लाख से भी ज्यादा यहूदी लोग इजराइल में वापस आए हैं और भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। तकरीबन 2000 साल के बाद जब 1948 में यहूदी लोग वापस इजराइल में आए, जब इजराइल फिर से बहाल हुआ और 14 मई 1948 को इजराइल एक स्वतंत्र राज्य बना, तो 2000 सालों में ये पहली बार हुआ कि यहूदी लोगों ने सुसमाचार सुनना शुरू किया। क्योंकि इजराइल में वापस आने पर भी यहूदी लोग सुसमाचार सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि 1941 और 1945 के बीच यूरोप और जर्मनी के लोगों ने करीब 60 लाख यहूदी लोगों को घात किया, और इसलिए यहूदी लोग क्रिश्चियन लोगों को इसके जिम्मेदार ठहराते थे और सुसमाचार सुनते ही नहीं थे। पर कुछ साल पहले बहुत ही आश्चर्य करने वाली बात हुई। यहूदी लोगों ने अपने दिलों को खोलकर यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि असली क्रिश्चियंस उन्हें प्यार करते हैं। असली क्रिश्चियंस उन लोगों में से नहीं थे जिन्होंने यहूदियों को घात किया था। आज इजराइल के हर एक घर में गॉड टीवी के जरिए लोग इब्रानी भाषा में सुसमाचार को सुन रहे हैं, और ये वही भविष्यवाणी पूरी हो रही है जो प्रभु यीशु मसीह ने की थी कि जब तुम इजराइल के सब नगरों में प्रचार कर लोगे, मैं वापस आ जाऊंगा। सुसमाचार में सबसे बड़ी बात यह है कि ये अब इब्रानी भाषा में किया जा रहा है। इजराइल में हर कोई इंग्लिश नहीं बोलता, पर हर कोई इब्रानी भाषा बोलता है। यहाँ तक कि अरबी लोग जो वहाँ रहते हैं, उन्हें भी इब्रानी भाषा आती है। अब इजराइल में टीवी पर पहले भी सुसमाचार प्रचार हो रहा था, पर वो इंग्लिश में हो रहा था, और उसे वही लोग देख पा रहे थे जो
इंग्लिश बोलते हैं या समझते हैं। पर अब गॉड टीवी इब्रानी भाषा में इजराइल के टीवी चैनल शेलानो टीवी पर प्रचार कर रहा है, जो कि भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है। गोल्डा मायर, जो कि इजराइल की चौथी प्राइम मिनिस्टर और पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी और उसे इजरायली पॉलिटिक्स की आयरन लेडी भी कहा जाता था, उसने कहा था कि एक ही कारण है कि इजराइल स्वतंत्र देश बना है, और वो ये है कि यहूदी लोगों को वापस इजराइल में लाया जाए, उन्हें परमेश्वर की प्रतिज्ञा वाले देश में वापस लाया जाए। आने वाले कुछ सालों में इजराइल बचाया जाएगा, पूरा देश यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा और तब परमेश्वर आ जाएंगे। अपने परिवार, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताएं कि यीशु मसीह आ रहे हैं। बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दास और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, और जो भी प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। एक अविश्वासी भी बता सकता है कि दुनिया में कुछ तो अजीब हो रहा है, कुछ तो होने वाला है, पर हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, हम अंधेरे में नहीं हैं, हम ज्योति में हैं। और यही समय है लोगों को बताने का कि तैयार हो जाओ, यीशु मसीह आ रहे हैं, परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। यही समय है तैयारी करने का, अपने पापों से तौबा करने का और परमेश्वर में बढ़ने का। अगर आप तैयार नहीं हैं परमेश्वर के साथ जाने के लिए, तो तैयार हो जाएं। पकड़ ले अपनी बाइबल को, आ जाए अपने घुटनों पर, उपवास में, प्रार्थना सभाओं में। ये टेक्नोलॉजी, ये इंटरनेट, ये सोशल मीडिया परमेश्वर ने ऐसे समय के लिए ही दिया है, और ये क्रिश्चियन लोगों के कारण ही परमेश्वर ने क्रिश्चियन लोगों को ही दिया है, ताकि लोग परमेश्वर के वचन से जुड़े रहें, प्रार्थना सभाओं में शामिल रहें, परमेश्वर के वचन को उसके दासों से सुन सकें। मत्ती अध्याय 24 उसकी 32 आयत में यीशु ने कहा कि अंजीर के पेड़ की डाली जब कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो, तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 उसकी 16 में लिखा, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हम नहीं जानते कि दुनिया का अंत किस दिन होगा या फिर प्रभु यीशु मसीह दोबारा कब आएंगे, सिर्फ परमेश्वर पिता जानते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऐसे चिन्हों और समयों के बारे में बताया है जब प्रभु यीशु मसीह बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते दिखेंगे। मायने ये करता है कि हम तैयार हैं या नहीं। अगर परमेश्वर कल आ जाए, 1 साल बाद आ जाए या फिर 20 साल बाद आ जाए, तो क्या हम यहीं धरती पर रहना चाहेंगे या फिर परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाना चाहेंगे? या फिर अगर हम उस दिन को देखने तक जीवित ना भी रहें, तो क्या हम मरने के बाद स्वर्ग में जाना चाहते हैं या फिर नर्क में, जहां रोना और दांतों का पीसना है? चाहे जो भी हो, हम परमेश्वर के साथ तभी उठा लिए जाएंगे अगर हम परमेश्वर के साथ वफादार हैं। मरने के बाद हम स्वर्ग में तभी जाएंगे अगर हम वफादार हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किए हुए हैं। बाइबल के गहरे भेदों से भरी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करें, ताकि चैनल पर अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आपके फोन में जरूर पहुंचे। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप होली स्पिरिट प्रोडक्शंस के बैंक अकाउंट में और QR कोड के जरिए भी अपनी डोनेशंस हमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।